एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिशिएंट डिमांड का कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक एसेंशियल टर्म्स करी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स जो है वो कराई थी, ठीक है। आई होप सब आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ जाके वापस देखिए वो। चलते हैं आज के कंसेप्ट की ओर और करते हैं अपना नया कंसेप्ट शुरू, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, जो हमारी ओवरऑल डिमांड है वो क्या आ जाए, कम आ जाए देन दी सप्लाई। तो अगर एडी इज लेस देन एएस है तो वो क्या आता है, डेफिशिएंट डिमांड होता है। तो हमने क्या कहा, एडी इज लेस देन एएस, जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच वी कैन प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, वो कहलाता है डेफिशिएंट डिमांड। अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन कह रहा है कि ये डेफिशिएंसी होता है एग्रीगेट डिमांड का। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट कब? जब वो लोअर हो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितना प्लान किया था उतना एक्चुअल में नहीं हुआ। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए कि हमारी जो ये है, ये सप्लाई कर्व थी, ठीक है, दिस इज एएस कर्व या यू कैन से इनकम कर्व, और ये आपकी चाहिए थी एडी, ठीक है, जो एडी थी, ये आया आपका इक्विलिब्रियम। जो एक्चुअल में था हमारा वो ये था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमने कम करी, जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट थी उससे हमने कम करी। तो यहाँ पर ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो थी वो क्या होगी, कम हो गई। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ, दिस गैप इज नोन एज योर डिफ्लेशनरी गैप। और यहाँ पे जब ये डिमांड और सप्लाई मीट करे तो इस पॉइंट को हमने एफ नाम दिया, जो कि हमारा कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब समझ में आया? फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने जब बताया, फुल एम्प्लॉयमेंट कब बताया था? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था कि जहां पर आपका एडी इज इक्वल टू एएस होता है, बट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे एक्सेस सप्लाई, एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन इक्विलिब्रियम तब होता है जब यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस तो है, बट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, और उन दोनों के बीच के गैप को हमने क्या कहा, डिफ्लेशनरी गैप कहा। एक बात आपको याद रखनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले बता रखा कि ये जो एएस है वो आपका 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही है, उसको एक्सप्लेन कर रखा और कुछ नहीं है। मेनली जो पॉइंट इसमें है वो ये है कि डिफिशिएंट डिमांड इज लोग डिफ्लेशनरी गैप होता है, और आगे कह रहे हैं कि जो एडी है दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एडीपी, पी मींस प्लान जो था, एडी जितना हमने प्लान किया था वो लेस देन हुआ एएस से एट फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। कॉजेज क्या है डिफिशिएंट डिमांड के, तो इसको मैं आपको इजी वे में आपको कराना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है और देखना है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि एडी जो होता है वो हमारा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो इन्हीं से ही मैं इसका रीजन निकाल, इसी के ही मैं पॉइंट्स जो है इनका क्या निकालने वाला हूँ, कॉजेज निकालने वाला हूँ कि डिफिशिएंट डिमांड क्यों होता है। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं, सी आई जी एक्स, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure, X stands for exports और M stands for imports। तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, जितने भी ये पॉजिटिव वाले हैं उनको कर दो डिक्रीज, और जितने भी नेगेटिव वाले यानी M जो है उसको कर दो इंक्रीज। इससे क्या होएगा, अगर हम डिक्रीज करते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तो हमारा एग्रीगेट डिमांड फुल हो जाएगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड फुल होएगा तो यहाँ पे क्या जगह डेफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेंगे तो एडी फुल तो डेफिशिएंसी, ऐसी गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट को हम डिक्रीज कर देंगे तो एडी फुल हो जाएगा और डेफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन जब हम इम्पोर्ट्स को बढ़ा देंगे, इम्पोर्ट्स को बढ़ाने से क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक्सपोर्ट थे 50 पहले और इम्पोर्ट थे 30, अगर हमने इम्पोर्ट्स को बढ़ा दिया यानी 50 माइनस 40 कर दिया, तो पहले हमारा मान लो यहाँ पर सी और आई और जी जो है ना, मैं इसको लेके चल रहा हूँ 150 था, ठीक है। तो 150 प्लस में 50 माइनस 30 हो रहा था, यानी कि 150 प्लस में 20 आ रहा था, तो दैट कम्स टू बी 170। वो क्या आ रहा था, 170 आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 40 हो गया, तो 150 प्लस में 50 200, 200 में से 40 गए तो कितना आया, 160 आया। तो एडी क्या हो गया, फुल हो गया। पहले 170 था, अब 160 हो गया, तो एडी फुल हो गया, तो यानी डिफिशिएंसी यहाँ पे आ गई। और एक पॉइंट और,
दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस, जो कि आपका एक्सेप्शनल है, मतलब एक अलग से है, क्योंकि आपको मैंने याद कराया था तो ट्रिक में तो ये आ गया। बाकी एक पॉइंट है, दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बेटा पॉइंट आगे काम आएगा, तो ये याद रखना है इंक्रीज इन टैक्सेस वाला, ठीक है ना। आगे अभी मैं आपको मेजर्स कराऊंगा कि कैसे हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो है हमारा ये पॉइंट यूज होएगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेस होएगा, इंक्रीज इन टैक्सेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, होल हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम अगर मान लो एक 10,000 रुपीज आपकी इनकम थी, ठीक है, पहले आपकी 10,000 थी, जिसमें से आप 1,000 जो है टैक्स दे देते हैं। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, अब आप 1,000 में से मान लो 1,500 रुपये टैक्स दे रहे हो। पहले आपके पास कितना बचा था, 9,000 बचा था, लेकिन अब कितना बचेगा, 8,500 बचेगा। तो आपकी ओवरऑल इनकम तो कम हो गई ना, तो इनकम फॉल हो जाएगी। अगर इनकम फॉल होगी तो आप कंजम्पशन क्या करोगे, कम करोगे। अगर कंजम्पशन कम होएगा तो एडी फॉल हो जाएगा, एडी फॉल हो गया तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी अगेन। तो बात समझ में आ गई ना। तो ये पॉइंट्स है कुछ इसके, और यही यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहे तो, ठीक है ना। फिर आता है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डेफिशिएंट डिमांड पे, इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, सफिशिएंट है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इससे क्या होगा कि फर्म्स जो हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो प्लान करेगी कि वो लेस प्रोडक्शन करे, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्लांट आउटपुट फॉल हो जाएगा, और प्लांट आउटपुट फॉल होने से क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लांट आउटपुट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां पर लोग काम तो करना चाहते हैं पर एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, नए वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, उससे क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल फॉल हो जाएंगे। इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर लैक होएगा गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड में, तो उसके कारण प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाएंगे, और फॉल होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरल डिमांड की वजह से हुआ ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड का केस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तक के बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।